हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरएमसी एकेडमी पर। मैं आपके एजुकेटर प्रकाश चौरसिया आज आपके लिए स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम की तीसरी क्लास लेके आया हूँ। ठीक है ना। पिछली दो क्लास में हमने क्या सीखा है, थोड़ा सा वो बात कर लेते हैं। पहली क्लास में हमने एक सिंपल सा फॉर्मूला सीखा था, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। आई मीन सीखा तो बहुत कुछ था, वो बच्चे जानते भी हैं जिन बच्चों ने मेरी दोनों क्लास देखी है ना। तो आज हम तीसरी क्लास की बात कर रहे हैं, तो मैं सारे फॉर्मूले को एक लिंक करने वाला हूं। देखिए, दूसरे दिन जब मैंने आपको दूसरी क्लास बताई तो उसमें मैंने आपके लिए एक ये फॉर्मूला बताया था, L प्लस पी अपॉन टी। और थोड़ा सा समझा देता हूं और उसके पहले एक चीज ये कहना चाहता हूं कि जो बच्चे नए हैं, आई मीन जो बच्चे स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम की फर्स्ट और सेकंड क्लास नहीं देखे हैं, सबसे पहले उनको देखें, उसके बाद ही बेटा ये क्लास अटेंड करें, तभी उन्हें समझ में आएगा। अदरवाइज उन्हें काफी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, देखिए तो यहां तो सिंपल है, एस फॉर स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। यहां ये स्पीड है, ये टाइम है, ये एल और पी क्या है। ठीक है, यहां एल का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन, और पी का मतलब क्या है, प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की लेंथ। देखिए बेटा, दूसरी क्लास में मैंने ये बताया था कि यहां प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, मतलब प्लेटफॉर्म की लेंथ आ सकती है, ब्रिज की, टनल की। ट्रेन जिस चीज को भी क्रॉस करेगी, प्लेटफॉर्म, टनल या ब्रिज, उसकी लेंथ यहां आएगी। तो यहां प्लेटफॉर्म पी से आता है, पी लिख लो, ब्रिज बी से आता है, बी लिख लो, और टनल टी से आता है, टी लिख लो। ये ध्यान रखना, ये एल का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन। इन दोनों ही केसेस में हमने एक ट्रेन की बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं दो ट्रेन की, कि उनके बीच में क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है, देखिए उसके पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि एवरेज स्पीड क्या होती है। ठीक है, चलो पहले एक काम करते हैं, दोनों ट्रेन की बात करते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले आपको क्या जानना है कि रिलेटिव स्पीड क्या होती है। ओके, अब रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या है, इसमें हम सिर्फ स्पीड की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये रिलेटिव स्पीड हो गया। अब और यहां पे बात कितने ट्रेन की हो रही है, दो ट्रेन की। और जब दो ट्रेन की बात हो रही है तो स्पीड भी दो होगी। ओके, तो मान लेते हैं एक स्पीड होगी S1 और एक स्पीड होगी S2। ठीक है, जब बात करेंगे सेम डायरेक्शन की तब क्या होगा, और जब बात करेंगे अपोजिट डायरेक्शन की तब क्या होगा, है ना। ठीक है, तो आपको एक बात ये ध्यान रखनी है, जब रिलेटिव स्पीड में हम सेम डायरेक्शन की बात करेंगे तो स्पीड होगी माइनस। ओके, और जब अपोजिट डायरेक्शन की बात करेंगे तो स्पीड होगी प्लस। आई नो अभी कुछ समझ में नहीं आया होगा कि सर क्या बता रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूं, मान लो एक ये ट्रेन है और एक ये ट्रेन है, जब दोनों ही ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है, एक ये ट्रेन है और एक ये ट्रेन है, इसकी कोई स्पीड होगी और इसकी भी कोई स्पीड होगी। जब दोनों ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, मतलब सेम डायरेक्शन में, ओके, और आपसे क्वेश्चन में ये कहा जाएगा कि दो ट्रेन है ना, वो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं और दोनों ट्रेन की लेंथ दी होगी। ओके, तो क्वेश्चन ये बनेगा कि ये वाली ट्रेन इस ट्रेन को कितने समय में पार कर लेगी। पार करने का मतलब है कि ये आगे चली जाए, है ना, यहां से ये आगे चली जाए, पार कर ले। देखिए पार कर दी ना इसको, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, यहां सेम डायरेक्शन की बात हुई। फिर मान लो एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, ये S1 है, ये S2, दोनों ही ट्रेन की कोई ना कोई स्पीड है। इन दोनों ट्रेनों की स्पीड भी होगी, लेंथ भी होगी। ओके, ठीक है, तो क्वेश्चन ये बनेगा कि ये एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगी। पार करने का मतलब है ये इधर चली जाए और ये इधर चली जाए, बस क्रॉस कर लें।
आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरह के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो दो ही केस बनते हैं, जब ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाए या फिर ऐसे काम चले अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर और एक इधर। तो सेम डायरेक्शन का मतलब ये है, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये है। यहां पे सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि सेम डायरेक्शन में आपकी स्पीड क्या होगी, ये, अपोजिट डायरेक्शन में आपकी स्पीड क्या होगी, ये, बस। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। और ये रहा मेरा दो सिंपल सा फॉर्मूला। इसमें सिर्फ आपको दो ही फॉर्मूले याद करने हैं। ठीक है, पहला है सेम डायरेक्शन का, और वो भी तब जब दो ट्रेन की बात होगी। ओके, और एक है अपोजिट डायरेक्शन का। देखिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, फिर आप समझ जाएंगे। S1 माइनस S2 इक्वल L1 प्लस L2 अपॉन T। इसमें फॉर्मूला बनेगा S1 प्लस S2 इक्वल L1 प्लस L2 अपॉन T। आपको यह बताना चाहता हूं कि बेस वही है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए जब पहली क्लास में हमने यह फॉर्मूला पढ़ा था, वहां पे साइकिल की स्पीड, बाइक की स्पीड या गाड़ी की स्पीड, किसी की भी बात कर लेते हैं, तो एक ट्रेन की बात हो रही थी तो वहां पे एक स्पीड होती थी। यहां दो ट्रेन की बात हो रही तो ऑब्वियसली बात है स्पीड दो होगी ना। तो यहां S की जगह हमने क्या लिखा है, 2S की बात कर ली है, मतलब दो ट्रेन की स्पीड की बात कर ली है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होगी, S1 माइनस S2, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होगी, S1 प्लस S2। ओके, अब यहां डिस्टेंस लेते थे कि 4 किलोमीटर की दूरी कितने समय में पार करेगा, लेकिन यहां पे क्या है, अब ऐसे क्वेश्चन में कि दो ट्रेन जा रही सेम डायरेक्शन में कितने समय में पार करेंगी, तो यहां पे हमें जरूरत है ट्रेन की लेंथ, कि ट्रेन कितने मीटर लंबी है। ठीक है, तो यहां पे हम ये जो L1 L2 लिखे हैं ये ट्रेन की लेंथ है। ये L1 का मतलब है ट्रेन ऑफ, L1 का मतलब है लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन। ठीक है, और L2 का मतलब है लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन। ठीक है, ठीक है, तो S की जगह S1 माइनस S2, यहां S1 प्लस S2, D की जगह L1 प्लस L2, यहां भी L1 प्लस L2, यहां भी T कॉमन है। तो ये मैंने थोड़ा सा लिंक करवा दिया। ओके, अब इन दोनों फॉर्मूले में आपको यह देखना है कि L1 प्लस L2 इसमें भी है, L1 प्लस L2 इसमें भी है। इसका मतलब यह है बेटा, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं, कि बात हम सेम डायरेक्शन की करें या अपोजिट डायरेक्शन की करें दोनों ही केस में जो ट्रेन की लेंथ होगी ना वो प्लस होगी। ये एक कॉमन फैक्ट है, दोनों ही केसेस में ट्रेन की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, प्लस होगी। ओके, टाइम यहां भी टी है, यहां भी टी है, नो इशू। बस यहां पे डिफरेंस आ रहा है, जब सेम डायरेक्शन की बात होगी तो माइनस, अपोजिट डायरेक्शन की बात होगी तो प्लस। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन सेम डायरेक्शन का करेंगे, एक क्वेश्चन अपोजिट डायरेक्शन का, तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। तो आप 5 सेकेंड वेट करिएगा बस, है ना। मैं वीडियो स्टॉप करके क्वेश्चन लिख देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। तो देखते हैं क्वेश्चन बेटा, है ना। 2 ट्रेन्स ऑफ लेंथ 120 मीटर एंड 80 मीटर आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन। इसको अंडरलाइन करिएगा, सेम डायरेक्शन की बात हो रही है और दो ट्रेन्स की बात हो रही है ना। आपको कुछ नहीं करना है, सेम डायरेक्शन वाला फॉर्मूला लिख लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद दोनों ट्रेन की स्पीड दी हुई है ना। आई होप अब आप समझते होंगे किलोमीटर पर आवर में जो है वो स्पीड, जो ओनली मीटर में है या किलोमीटर में वो डिस्टेंस। ठीक है, अब डिस्टेंस का मतलब क्या है,
यहां पे ट्रेन की लेंथ की बात हो रही है, डिस्टेंस नहीं, ओके। और पूछा क्या है, द टाइम टेकन बाय देम, उन दोनों ट्रेनों द्वारा, सॉरी, एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। मतलब मान लीजिए अगर इसकी स्पीड ज्यादा है तो पहले आगे ये निकल जाएगी, है ना। तो यही मतलब है कि ये यहां से ऐसे ऐसे करते करते ये क्रॉस कब कर ले, है ना। चलिए, तो ये बात तो हो ही गई है। अब आपको एक चीज और देखनी होती है कि स्पीड, आई मीन देखिए ऑप्शन किसमें है, सेकंड। ये SEC का मतलब क्या है, सेकंड, सब में सेकंड लगे हुए हैं, ओके। जो ट्रेन की लेंथ है ये मीटर में है, तो आपको फिर पता होगा जब मीटर रहता है और सेकंड रहता है तो स्पीड किसमें होनी चाहिए, मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। ये एक पेयर है, तो इसलिए हमारा एक काम क्या है, इन दोनों को कन्वर्ट करना, ठीक है ना। 40 किलोमीटर पर आवर और 50 किलोमीटर पर आवर को हमें कन्वर्ट करना होगा, किसमें, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो आइए कैसे करते हैं, देखिए जब 40 किलोमीटर पर आवर को बदलेंगे मीटर पर सेकंड में तो इंटू होगा 5/18, ठीक। फिर बदलेंगे जब 50 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में तो इंटू होगा 5/18, ओके। अब आप देख रहे होंगे पूरी तरह से डिवाइड तो नहीं हो रहा है, तो जितना होगा उतना करिए ना। देखिए 2 से डिवाइड किया 9 और ये 20, इसको सॉल्व किया तो 100/9 आया। कोई बात नहीं, घबराना नहीं है कि अपॉन में आंसर आ रहा है। इधर भी देखिए 9 25 कितना आया, 125/9, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि ये वाली जो स्पीड है, ऑब्वियस सी बात है ये बड़ी है, 125 है। देखिए जब 40 और 50 की बात थी तो पता है ना कि 50 बड़ा है, तो 50 को हमने कहां कन्वर्ट किया, इधर, तो इसकी वैल्यू पहले लिखेंगे 125/9। एक मिनट, 125/9। फिर S2 मतलब ये जो कम है तो इसको हमने कन्वर्ट किया है तो 100/9 इक्वल, दोनों ट्रेन की लेंथ लिखनी है 120 + 80 और अपॉन T। अब देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 9 ही आ जाएगा और ये ऐसे ही उतर आएगा और यहां इनको सम करने में 200/T आ चुका है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इससे इसको माइनस किया 25/9 इक्वल 200/T, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है ना। इधर पे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है तो 25 × T हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा 200 × 9, फिर T इक्वल 200 × 9 अपॉन ये 25 नीचे चला जाएगा। क्यों चला जाएगा नीचे, T की वैल्यू निकालना है तो उसको अकेले करना होगा। अगर यहां पे कोई वैल्यू इनटू में है तो वो डिवाइड में जाएगी। अब जिसको 25 का टेबल बनता है, 25 × 25, 25 8 × 200, तो कितना बचा, T इक्वल 9 × 8, 9 8 × 72 सेकेंड। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो इसका हमारा आंसर क्या आया, 72 सेकेंड, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। मैं आपको इसी क्वेश्चन में एक और नई चीज बताने वाला हूं। ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया सेम डायरेक्शन का, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपोजिट डायरेक्शन की, और वो भी इसी क्वेश्चन में। अब मैं इसे कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 और यहां सेम की जगह मैं क्या लिखने वाला हूं, अपोजिट, ठीक है। बाकी सारी वैल्यूज क्या है, सेम है, ओके। और ऑप्शन सब अभी हटा देते हैं, ठीक है ना। क्यों, ऑप्शंस इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि अब ये क्वेश्चन मैंने अपने से फ्रेम किया है तो आंसर कुछ भी आ सकता है,
है ना। देखिए सारी चीजें वही हैं, हमें इसको बदलना होगा मीटर पर सेकंड में, इसको भी हमारे पास वैल्यू है, एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है, ठीक है। बस एक ही काम तो अलग करना है, यहां माइनस की जगह क्या कर देना है, प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस। तो अभी जब हमारा यहाँ पे 25 आया, अगर प्लस करते तो कितना आता, 225। देख लीजिए 125 में 100 जोड़ेंगे 225 आएगा, ठीक है। फिर यहां पे थोड़ा सा काम बदल जाएगा बस, सारी चीजें वही है बेटा। आई होप आप समझ रहे होंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे अब तो 2 2 5 इंटू टी इक्वल 200 इंटू 9 और टी की वैल्यू चाहिए, तो इस तरह सॉल्व करना होगा। 25 की टेबल में अभी भी पढ़ूंगा, 25 8 जा 200 और 9 जा ये हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 9 9 कट गया, क्या बचा 8 सेकेंड, तो 8 सेकेंड आ गया हमारा आंसर। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, सेम डायरेक्शन का भी और अपोजिट डायरेक्शन का भी, ठीक है। अब हम बात करेंगे एवरेज स्पीड की, कि एवरेज स्पीड क्या होती है। देखिए फॉर एग्जाम्पल ये जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है वो बच्चा अपना घर एज्यूम करेगा, मीन सपोज करेगा कि ये उसका घर है और ये क्या है, उसकी स्कूल है, ठीक है। जब एक बच्चा मीन्स आप, जब आप घर से स्कूल जाते हो तो आपकी स्पीड होती है मान लो 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक। लेकिन फिर आप स्कूल में 4 घंटे 5 घंटे पढ़ते हो, थोड़ा थक जाते हो, है ना। तो फिर मान लेते हैं कि आपकी स्पीड घट जाती है और हो जाती है नहीं, यहां पे एक काम करते हैं 3 किलोमीटर पर आवर जाते टाइम, और आते टाइम 2 किलोमीटर पर आवर, ओके। जाते टाइम आपकी स्पीड ये रहती है, लौटते टाइम आपकी स्पीड ये रहती है ना, क्योंकि आप थक गए होगे ना 5 घंटे स्कूल में पढ़ के, ठीक है। और मान लो थके नहीं भी हो तो ले लो एग्जांपल, जाते टाइम आपकी स्पीड ये थी, लौटते टाइम स्पीड ये थी, लेकिन ये एवरेज स्पीड लगता वहीं पे है जहां पे डिस्टेंस क्या हो, दोनों टाइम पे सेम हो। कैसे, जब आप घर से स्कूल गए होगे तो जितनी दूरी आपने तय की होगी, मान लो आपके घर से स्कूल 4 किलोमीटर दूर है, तो आप जाते टाइम भी 4 किलोमीटर दूरी तय किए हो, ओके, और लौटते टाइम भी आप 4 किलोमीटर की दूरी तय किए हो। ये फॉर्मूला तब अप्लाई होता है जो मैं बताने वाला हूं, जब डिस्टेंस क्या हो, सेम हो। लिख लो आप, डिस्टेंस क्या हो, सेम हो, ओके। तो ऐसे में क्या होता है, मैंने बता दिया जाते टाइम आपकी स्पीड ये है, लौटते टाइम आपकी स्पीड ये है, आपको ये बताना है कि एवरेज स्पीड क्या होगी। तो देखिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। x का मतलब क्या होता है और y का मतलब क्या होता है, फर्स्ट स्पीड, और ये क्या हो जाएगा, सेकेंड स्पीड। बस वैल्यू रख दो आप 2, इनके बीच में इंटू होता है, तो 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 3, y की वैल्यू कितनी है 2। अब आप समझो ये x इक्वल दिया हुआ है, ये x इक्वल दिया हुआ है और ये y इक्वल दिया हुआ है, मान लो आप एक्स वाई, तो लिख दिया मैंने। और नीचे क्या लिखना है, x प्लस वाई, मतलब 3 प्लस 2 कितना आएगा, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 अपॉन 3 और 2 5। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 2.4 किलोमीटर पर आवर। 5 से 12 को आप डिवाइड कर लोगे, मैं ऐसा समझता हूं, ठीक है। तो बेटा अभी आज से क्या हुआ, आपका पूरा कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। हमने सिंपल क्वेश्चंस की बात कर ली, स्पीड डिस्टेंस टाइम की,
एक ट्रेन की बात कर ली जो कि पेड़ को, मैन को और पोल को और टनल, प्लेटफॉर्म, ब्रिज इन सबको पार करती है। आज दो ट्रेन की बात भी कर ली हमने जो सेम डायरेक्शन में जाती है और अपोजिट डायरेक्शन में भी एवरेज स्पीड क्या होती है उसकी भी बात कर ली। ठीक है, अब बस बचा ये है बेटा कि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। ओके, तो तीनों वीडियोस देखो बेटा आप, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का, उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। ठीक है, फिर मुझे बताना कि क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको। ओके, नहीं तो फिर कुछ टाइम बाद तो मैं वैसे भी आपके लिए प्रैक्टिस के क्वेश्चंस लाऊंगा इस चैप्टर के भी, है ना। तो बस करते हैं आज के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और जाते जाते लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू।